दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि स्वप्न दोष या नाइट फॉल के बारे में भीष्म पितामह क्या कहते हैं और नंगी स्त्री के बारे में क्या कहते हैं। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से शुरुआत से देखेंगे या पिछला वीडियो देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट या मोह, जिसे हम प्यार समझते हैं, लेकिन प्यार जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो मोह बन जाता है और जिस पे हम मोह करते हैं उसको अपनी वस्तु, अपनी चीज़ समझने लगते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्रियों के विषयों को पार पाना बहुत कठिन है। जो प्राणी उनमें आसक्त होते हैं वे दुख भोगते रहते हैं और जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण भी अर्जुन को यही बात डिटेल में गीता में कही है। ठीक है। ये जगत जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से व्याप्त है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ये मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार शून्य, शांतचित्त, ज्ञानवान एवं निष्प्रिय होकर भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे, अथवा प्राणियों पर दया करते रहने से भी मोहवश उनके प्रति मन में आसक्ति हो जाती है। इस बात पर दृष्टिपात करें और यह समझकर कि सारा जगत अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, सबके प्रति उपेक्षा भाव रखें। मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए मन और बुद्धि क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें। अहिंसा, सत्यभाषण, समस्त प्राणियों के प्रति सरलतापूर्ण बर्ताव, क्षमा और प्रसाद शून्यता, ये गुण जिस पुरुष में विद्यमान हो वही सुखी होता है। जो मनुष्य इस अहिंसा आदि परम धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सुखद और दुख निवारक जानता है वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसीलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा में लगाए। किसी का अहित ना सोचे, असंभव वस्तु की कामना ना करे, मिथ्या पदार्थ की चिंता ना करे और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन में लगा दे। वेदांत वाक्य के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और उत्तम वचन बोलना चाहता है उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा और परनिंदा से रहित हो, जिसमें शठता, कठोरता, क्रूरता और चुगली आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो। ऐसे वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सुस्थिर चित्ता से बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है, अतः सदा उत्तम वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए हिंसादि तामस कर्मों को भी लोगों से कह दे, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। तो मतलब आप अपने मन का पाप अगर मुंह से बोल देते हैं तो वो पाप कम हो जाता है। ठीक है। ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य विषय भोगरूप कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में दुख भोग कर अंत में नरकगामी होता है। अतः मन, वाणी और शरीर द्वारा ऐसा कार्य करे जिससे अपने को धैर्य प्राप्त हो। जैसे चोर या लुटेरा किसी की भेड़ को मारकर उसे कंधे पर उठाए हुए जब तक भागते हैं तब तक उन्हें सारी दिशाओं में पकड़े जाने का भय बना रहता है, और जब मार्ग को प्रतिकूल समझकर उस भेड़ के बोझ को अपने कंधे से उतार फेंकते हैं तब अपनी अविष्ट दिशा को सुखपूर्वक चले जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य जब तक सांसारिक कर्म रूप बोझ को ढोते हैं तब तक उन्हें सर्वत्र भय बना रहता है, और जब उसे त्याग देते हैं तब शांति के भागी हो जाते हैं। त्याग देना मतलब मन से, मन के अंदर से। जैसे चोर या डाकू जब उस चोरी के
माल का बोझ उतार फेंकता है, तब जहाँ उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में अनायास चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग कर शुभ गति प्राप्त कर लेता है, जो सब प्रकार के संग्रह से रहित निरीह एकांतवासी अल्पाहारी तपस्वी और जितेंद्रिय है, जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए हैं तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को वश में रखने वाला है, वो अपने निश्चल चित्त के द्वारा उस पर ब्रह्म परमात्मा को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वो बुद्धि को निश्चय ही अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा इंद्रिय को विषयों की ओर से रोककर अपने अधीन करे। इस प्रकार जिसने इंद्रियों को वश में करके मन को अपने अधीन कर लिया है, उस अवस्था में उसकी इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्नता से प्रकाशित होने लगते हैं और ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। उन इंद्रिय देवताओं से जिसका मन संयुक्त हो गया है, उसके अंतःकरण में पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाशित हो उठता है। फिर धीरे धीरे सत्वगुण प्राप्त होने पर वो मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अथवा यदि पूर्वोक्त रूप से उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित ना हो तो वो योगी योग प्रधान उपायों द्वारा अभ्यास आरंभ करे, जिस हेतु से योगाभ्यास करते हुए योगी की ब्रह्म में ही स्थिति हो, वो उसी का अनुष्ठान करे। अन्न के दाने, उड़द, तिल की खली, साग, जौ की लपसी, सत्तू, मूल और फल जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए, क्रमशः उसी अन्न से योगी अपने जीवन का निर्वाह करे। देश और काल के अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करने का नियम रखे। उस आहार के दोष गुण की परीक्षा करके यदि वो योग सिद्धि के अनुकूल हो तो उसे उपयोग में ले। साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में ना रोके। जैसे आग धीरे धीरे तेज हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के साधन को सने सने उद्दीपित करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है। अज्ञान का अधिष्ठान भी ज्ञान ही है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है। अज्ञान के द्वारा विज्ञान शून्य ज्ञान का हास होता है। शास्त्रों में कहीं जीवात्मा और परमात्मा की पृथकता प्रतिपादन करने वाले वचन उपलब्ध होते हैं और कहीं उनकी एकता का। ये परस्पर विरोध देखकर दोष दृष्टि न करते हुए सनातन ज्ञान को प्राप्त करे, जो उन दोनों प्रकार के वचनों का तात्पर्य समझकर मोक्ष के तत्व को जान लेता है। वो वीतराग पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष जरा और मृत्यु का उल्लंघन कर सनातन ब्रह्म को जानकर उस अक्षर अभिकारी एवं अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में मन की स्थिति और गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय भीष्म जी कहते हैं, राजन, सदा निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए सब प्रकार के नित्या का परित्याग कर देना चाहिए। स्वप्न में जीव को प्राय रजोगुण और तमोगुण दबा लेते हैं। वो कामना युक्त होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हुए की भांति विचरता है। मनुष्य में पहले तो ज्ञान का अभ्यास करने से जागने की आदत होती है, तत्पश्चात विचार करने के लिए जागना अनिवार्य हो जाता है तथा जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो तो ब्रह्म में निरंतर जागता ही रहता है। यहाँ पूर्व पक्ष ये प्रश्न उठता है कि स्वप्न में जो ये देहादि पदार्थ दिखाई देता है क्या है, सत्य है या असत्य? यदि कहे कि सत्य है तो ठीक नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में सब कुछ विषयों से संपन्न सा दिखाई देने पर भी वास्तव में वहाँ कोई विषय नहीं होता। सारी इंद्रियाँ उस समय मन में विलीन हो जाती है। उन्हीं इंद्रियों से देहाभिमानी जीव देहधारी जैसा बर्ताव करता है। और यदि कहे कि स्वप्न के पदार्थ असत्य है तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जो सर्वथा असत है, जैसे आकाश का पुण्य, उसकी प्रतीति ही नहीं होती। अब यहाँ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये स्वप्न जगत जैसा है उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही जानते हैं, पर जैसा श्रीहरि जानते हैं वैसे ही महर्षि भी उनका वर्णन करते हैं। उनका यह वर्णन युक्ति संगत भी है। विद्वान महर्षियों का कहना है कि जागृत अवस्था में निरंतर शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते करते श्रोत्र आदि इंद्रियां
जब थक जाती है तब सभी प्राणियों के अनुभव में आने वाला स्वप्न दिखाई देने लगता है। उस समय इंद्रियों के लय होने पर भी मन का लय नहीं होता है, इसीलिए वो समस्त विषयों को जो मन से अनुभव करता है वही स्वप्न कहलाता है। इस विषय में प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है। जैसे जागृत अवस्था में विभिन्न कार्यों में आसक्त चित्त हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति है, उसी प्रकार स्वप्न के मात्र भी मन से ही संबंध रखते हैं। कामनाओं में जिसका मन आसक्त है वो पुरुष स्वप्न में असंख्य संस्कारों के अनुसार अनेक दृश्यों को देखता है। वे समस्त संस्कार उसके मन में ही छिपे रहते हैं, जिन्हें वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी पुरुष परमात्मा जानता है। कर्मों के अनुसार शब्दादि गुणों में से यदि यह सत्व रज या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है, उससे मन पर जब जैसा संस्कार पड़ते हैं अथवा जब जिस कर्म से मन भावित होता है, उस समय सूक्ष्मभूत स्वप्न में वैसा ही आकार प्रकट कर देते हैं। उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक राजस अथवा तामस गुण यथायोग्य सुख दुख रूप फल का अनुभव कराने के लिए उसके पास आ पहुँचते हैं। तदनंतर मनुष्य स्वप्न में अज्ञानवश बात पित्त या कफ की प्रधानता से युक्त तथा काम मोह आदि राजस तामस भावों से व्याप्त नाना प्रकार के शरीरों का दर्शन करते हैं। तत्व ज्ञान हुए बिना उस स्वप्न दर्शन को लागना अत्यंत कठिन बताया गया है। जागृत अवस्था में प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा मनुष्य अपने मन में जो जो संकल्प करता है, वृद्धावस्था आने पर भी उसका वो मन हर्षपूर्वक उसी संकल्प को पूर्ण होता देखा करता है। मन की सर्वत्र अबाध गति है, वो अपने अधिष्ठान भूत आत्मा के ही प्रभाव से संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। स्वप्न दर्शन का द्वारभूत जो स्थूल मानव देह है, वो सुसुप्ति अवस्था में मन में लीन हो जाता है। उसी देह का आश्रय ले मन अव्यक्त सदस्य स्वरूप एवं साक्षीभूत आत्मा को प्राप्त होता है। वो आत्मा संपूर्ण भूतों का आत्मभूत है। ज्ञानी पुरुष उसे आध्यात्म गुण से युक्त मानते हैं। जो योगी मन के द्वारा संकल्प से ही ईश्वरीय गुण को पाना चाहता है, वो उस आत्मा प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि संपूर्ण देवता आत्मा में ही स्थित है। इस प्रकार तपस्या से युक्त हुआ मन अज्ञानांधकार से ऊपर उठकर सूर्य के समान ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। जीवात्मा तीनों लोकों का कारणभूत ब्रह्म ही है। वो अज्ञान निवृत्ति के पश्चात परमेश्वर रूप से प्रतिष्ठित होता है। देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ दर्प आदि तम को अपनाया है, परंतु ब्रह्मनित्य देवताओं और असुरों से छिपा हुआ है। तत्वज्ञ पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बताते हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन्हें देवताओं और असुरों का गुण माना गया है। इनमें सत्व तो देवताओं का गुण है, शेष दोनों असुरों के गुण हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत अक्षर अमृत सर्वप्रकाश और ज्ञान स्वरूप हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा उसे जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानमयी दृष्टि रखने वाले महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में युक्ति संगत बात कह सकते हैं, अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्रचित हो चिंतन करने से भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर सच्चिदानंदन घन परमात्मा, दृश्यपति प्रकृति और पुरुष, उन चारों के ज्ञान से मुक्ति का कथन और परमात्मा प्राप्ति के अन्य साधनों का भी वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य सच्चिदानंदन घन परमात्मा, दृश्यवर्ग तथा प्रकृति और पुरुष इन चारों को नहीं जानता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता है। परम ऋषि नारायण ने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का प्रतिपादन किया है, उसमें व्यक्त को मृत्यु के मुख में पड़ने वाला जाने और अव्यक्त को अमृत पद समझे, तथा नारायण ऋषि ने जिस प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रतिपादन किया है, उसी पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी प्रतिष्ठित है। निवृत्ति रूप जो धर्म है वो आसक्त सनातन ब्रह्म स्वरूप है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है। तो दोस्तों, ये जो नारायण ऋषि हैं उसी का ही दूसरा जन्म श्री कृष्ण कहे जाते हैं। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। और नारायण ऋषि विष्णु का रूप माने गए हैं। और नारायण ऋषि के एक जुड़वा भाई थे जो नर थे, वही अर्जुन के रूप में जन्म लिए थे।
प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया है, परंतु प्रवृत्ति रूप धर्म पुनरावृत्ति का कारण है। उसके आचरण में संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, और निवृत्ति रूप धर्म परम गति की प्राप्ति कराने वाला है। जो सदा ज्ञान तत्व के चिंतन में संलग्न रहने वाला, शुभ और अशुभ को देखने वाला तथा निवृत्ति परायण मुनि है, वही उस परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वो पहले प्रकृति और पुरुष इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करे, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान पुरुषोत्तम तत्व है उसका विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करे। ये प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा दोनों ही अनादि और अनंत है, दोनों ही अलंग निराकार है तथा दोनों ही नित्य अविचल और महान से भी महान है। ये सब बातें इन दोनों में समान रूप से पाई जाती है, परंतु इनमें जो अंतर या विलक्षण्य है वो दूसरा ही है जिससे बताया जाता है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, ब्रह्म के प्रकाश से दृष्टि करना उसका सहज धर्म है, किंतु क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुष के स्वरूप को प्रकृति से सर्वथा विलक्षण जानना चाहिए। वो स्वयं गुणों से रहित तथा प्रकृति के विकारों का दृष्टा है। ये दोनों प्रकृति और पुरुष संपूर्णतः इंद्रियों के विषय नहीं है, दोनों ही आकार रहित तथा एक दूसरे से विलक्षण है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, जो कर्म से ही जानी जाती है। जीव मन इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है, वो जिस जिस कर्म को कराता है मतलब करता है उसका कर्ता कहलाता है। कौन, मैं, यह और वो इन शब्दों एवं संज्ञाओं द्वारा उसी का वर्णन किया जाता है। जैसे पगड़ी बांधने वाला पुरुष 3 वस्त्र पगड़ी, उदर वस्त्र, अधो वस्त्र ये परिवेष्टित होता है, उसी प्रकार ये देहाभिमानी जीव सत्य, रज और तम तीनों गुणों से आवृत्त होता है। अतः इन्हीं हेतुओं से आवृत्त हुई इन चारों वस्तुओं को जानना चाहिए। इन्हें भलीभांति तत्व से जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय मोह में नहीं पड़ता है। जो दिव्य संपत्ति अथवा तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस देहधारी पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निर्दोष तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है, उसके द्वारा तीनों लोग व्याप्त हैं। आकाश में सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही प्रकाशित हो रहे हैं। लोक में तप शब्द विख्यात है, उस तप का फल है ज्ञान स्वरूप प्रकाश। रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला जो निष्काम कर्म है, वही तपस्या का स्वरूप बोधक लक्षण है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं। मन और वाणी का भलीभांति किया हुआ संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उनके अनुसार चलने वाले द्विजातियों से ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक भोजन करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है। उससे साधक की इंद्रियां भी विषयों की ओर से विरक्त हो जाती है। इसलिए उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। इस कार्य में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। योग परायण योगी की बुद्धि कार्य द्वारा व्याहत नहीं होती, वो वैराग्यवश अपने स्वभाव में स्थित रहता है, रजोगुण में रहित होता है और देहधारी होकर भी शब्द की भांति अबाध गति से सर्वत्र विचरण करता है। देह त्याग प्रयत्न प्रमाद न होने पर योगी देहावसान के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो बंधन के कारणभूत अज्ञान से युक्त होते हैं, उन प्राणियों के सदा जन्म और मरण होते रहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस प्रारब्ध अनुसरण नहीं करता है, अर्थात वे प्रारब्ध के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत स्थिति में है, अर्थात जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ है, वे प्रारब्ध बस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ योगी जन बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को विषयों की ओर से हटाकर आसन की दृढ़ता से स्थिरतापूर्वक देह को धारण करते हुए इंद्रिय गोलोक से संबंध त्याग कर सूक्ष्म बुद्धि से होने के कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कोई कोई शास्त्रों में बताए हुए कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुंचकर वही बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं।
जिसने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, ऐसा कोई कोई योगी ही देह स्थिति प्रयत्न आश्रय रहित अपनी ही प्रतिमा में प्रतिष्ठित ब्रह्म में स्थित रहता है। इसी तरह कोई तो योग धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जो विद्युत के समान ज्योतिर्मय और अविनाशी कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय दृष्टि से उन महात्माओं की सूक्ष्म विशेषता को देखें। देह त्याग प्रयत्न नित्य मुक्त अपरिग्रह आकाश से भी विलक्षण उस पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे जिसमें योग धारणा द्वारा मन को स्थापित किया जाता है। जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मर्त्यलोक के बंधन से छूट जाते हैं और रजोगुण से रहित एवं ब्रह्म स्वरूप ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। वेद के ज्ञाता विद्वान पुरुषों ने इस प्रकार एकमात्र ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले साधन रूप धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधक परम गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें राग आदि दोषों से रहित अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है वे भी उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं। तदनंतर साधन बल से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अजन्मा दिव्य और अव्यक्त नाम वाले भगवान विष्णु की भक्तिभाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त विशुद्ध और कामना रहित हो जाते हैं। वे अपने अंतःकरण से श्रीहरि को स्थित जानकर अव्यक्त स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। वे उस अविनाशी और अविकारी परम पद को पाकर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इतना ही यह विज्ञान है, ये जगत है भी और नहीं भी है। अर्थात व्यवहारिक अवस्था में ये जगत है और परमार्थिक अवस्था में नहीं है। संपूर्ण जगत तृष्णा में बंधकर चक्र के समान घूम रहा है। जैसे कमल की नाल में रहने वाला तंतु उसके सभी अंशों में फैला रहता है, उसी प्रकार अनादि एवं अनंत तृष्णा तंतु सदा देहधारी के चिंता में स्थित रहता है। जैसे कपड़ा बुनने वाले जुलाहा सुई से वस्त्र में सूत को पिरो देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र गठित होता है। जो प्रकृति को, उसके कार्य को, पुरुष जीवात्मा को और सनातन परमार्थ को यथार्थ रूप से जानता है, ये तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। संसार को शरण देने वाले ऋषिश्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया। नेक्स्ट चैप्टर राजा जनक के दरबार में परशुशिर का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर ने पूछा, सदाचार के ज्ञाता पितामह मोक्ष धर्म का जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानव भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया? भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके आचरण से धर्मज्ञ राजा जनक महान सुख या मोक्ष को प्राप्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव राज्य करते थे। वे सदा देह त्याग के पश्चात आत्मा के अस्तित्व रूप धर्मों के ही चिंतन में लगे रहते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे जो विभिन्न आश्रमों के निवासी थे और उन्हें भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्य का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्मतत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे उससे शास्त्रायुनाई राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में जा पहुँचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद होकर विचारा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है। वे कामना से सर्वथा शून्य थे। वे मनुष्य के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के
रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक समय आसुरी मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी प्रकार कपिल मतावलंबी मुनि का महान समुदाय वहां आया और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्थित अव्यक्त एवं परमार्थ तत्वों के विषय में उनसे कुछ कहने का अनुरोध करने लगा। उन्हीं में पंचसिक भी थे, जो 5 श्रोतों यानी इंद्रियों वाले मन को व्यापार में कुशल थे। पंचराज आगम के विशेषज्ञ थे, 5 कोशों के ज्ञाता और तदिविषय 5 प्रकार की उपासनाओं के जानकार थे। शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान इन 5 गुणों से भी युक्त थे। उन 5 कोशों से भिन्न होने के कारण उनके शिखा स्थानीय जो ब्रह्म है वो पंचसिक कहा गया है। उसके ज्ञाता होने से ऋषि को भी पंचसिक माना गया है। आसुरी तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे। ज्ञान यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्रतिपादित किया। उन्हीं के शिष्य पंचसिक थे, जो मानवी स्त्री के दूध से पले थे। कपिला नाम वाली कोई कुटुंबिनी ब्राह्मणी थी। उसी स्त्री के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला का पुत्र कहलाने के कारण कपिलेय नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। कपिलेय के जन्म का ये वृत्तांत मुझे भगवान ने बताया था। मतलब भगवान नारायण कहने का मतलब है उनके कपिला पुत्र कपिला ने, और सर्वज्ञ होने का यही परम उत्तम वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचसिक ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को स्व आचार्य पर समान भाव से अनुरक्त जान उनके दरबार में गए, यानी भगवान नारायण ऋषि ने बताया था, ऐसा कहने का मतलब है। और वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त भजनों द्वारा उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उन सब महाराज जनक कपिलानंदन पंचसिक का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने स्व आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचसिक ने राजा को धर्मरसु चरणों से पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने ज्योतिर्निषेध का वर्णन करके कर्म निर्वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद भी बताई। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है वो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होते हैं। वो इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है, उस पर आस्था करना उचित नहीं। वो मोह रूप, चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वो परास्त है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूपभूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है। उस दृष्टि से दुख, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग ये सभी आत्मा की मृत्यु ही है, क्योंकि इनके द्वारा शरीर का आंशिक विनाश होता रहता है। फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं उनकी यह मान्यता बहुत ही असंगत है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में असंभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर में भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो। उसके बाद एक चित्र है। बंदीजन जो राजा को अजर अमर कहते हैं उनकी ये बात भी ठीक माननी पड़ेगी। यदि आत्मा है या नहीं यह संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त ना होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वो कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती। जहाँ कहीं भी ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है वहाँ साध्य साधन के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा की
शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, ये बात स्थिर हुई। जैसे वृक्ष में बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि छिपे रहते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट होता है, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्य का पाक एवं आदिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति स्मृति, अशक्यानमणि, सूर्यकांत मणि और बड़वानल के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टांत से भी देह अतिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए, मरे हुए शरीर में जो चेतना का अभाव देखा जाता है वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। नास्तिक भी रोग आदि निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा, फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा और देह की उत्पत्ति में अकृत्य भाग्यम मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्य अवश्य है। नास्तिक की ओर से जो कोई देहाभिभूत दृष्टांत दिए गए हैं वे सब मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है। यही उन दृष्टांत द्वारा सिद्ध होता है जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति। आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त, अतः अमूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग अविद्या, कर्म, तृष्णा, लोभ, मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं। अविद्या को वे क्षेत्र कहते हैं, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म बीज है और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति करने वाला स्नेह या जल है। यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है। वे अविद्या आदि कारण समूह सुसुप्ति और प्रलय में भी संसार रूप में गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरण धर्म शरीर नष्ट हो जाता है तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं और तब शरीर नाश के पश्चात बुद्धि का क्षय रूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है। उपयुक्त नास्तिक मत के आस्तिक लोग इस प्रकार दोष देते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक है तब पुनर्क्षणवर्ती शरीर से परिक्षणवर्ती शरीर रूप जाति, धर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियों से भिन्न है। ऐसी अवस्था में यश वही है, इस प्रकार सत्याभिज्ञा नहीं हो सकती अथवा भोग, मोक्ष आदि सब कुछ बिना किए इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। उस दशा में यह भी कहा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा करना दूसरा है, साधन करने वाला दूसरा है और उसके मुक्त होने वाला भी दूसरा ही है। यदि ऐसा ही बात है तब दान, विद्या, तपस्या और बल से किसी को क्या प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म दूसरे को ही अपना फल प्रदान करेगा। तो इस जगत में ये देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दुष्टों के किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं प्रकृत शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है। उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यही होगा कि जो पूर्ण क्षण में दृश्य था वो वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया और जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है। यदि कहे देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान पृथक एवं विजातीय है, स्वजातीय विज्ञान धारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्राप्त होता है, अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञदत्त को नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण पूर्वोक्त दोष का आसक्ति संभव नहीं है। तब हम ये पूछते हैं कि आपके मत में जो ये सादृश्य या स्वजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपादान क्या है? यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान नष्ट हो चुका, और यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञान का नाश ही उत्तरक्षणवर्ती स्वजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मुसल से मार डाले तो वो मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। अतः ये मत ठीक नहीं है। ऋतु, युग, सर्दी, गर्मी और प्रिय अप्रिय ये सब वस्तुएं आकर चली जाती है
और जाकर फिर आ जाती है। ये सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सत्य संचय रूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है, क्योंकि विज्ञान धारा का कहीं अंत नहीं है। जैसे मकान के दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से आक्रांत हुए शरीर के दुर्बल अंग क्षीण होते होते एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है। इंद्रिय, मन, प्राण, रक्त, मांस और हड्डी ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं। यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता और असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती और वही वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्र के वचन ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महाबत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किया रहता है। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हो, किंतु इन लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का भी सामना करना पड़ता है। अतः अंत में वे भोग को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों को तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है, ये सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्यपूर्वक त्याग कर चल देता है, मतलब मन से, शरीर से नहीं, उसे मृत्यु के पश्चात फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है। ऐसे शरीर से सुख कहाँ है। पंचसिक का ये उपदेश जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार करने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। नेक्स्ट चैप्टर पंचसिक के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन और भगवान विष्णु द्वारा मिथिला नरेश जनक वंशी जनदेव की परीक्षा और उनके द्वारा वर प्रदान।